हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान चैप्टर नंबर हमारा 3rd चल रहा था, आनुवांशिकी जेनेटिक्स। इसका आज हम पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 4 में हमने जो आनुवांशिकता से संबंधित नियम है उसको पढ़ा था, जिसमें हमने प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम देखा था, या उसे युग्मकों की शुद्धता का नियम बोलते हैं, या विसंयोजन का नियम भी उसको कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ये मेंडल जो है उनका 3rd नियम है, ये स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो इसमें आपको मुख्य बातें तो ध्यान में रखनी है। तो ये जो नियम है वो द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। ठीक है, तो ये नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। अब ये नियम कहता क्या है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इस नियम के अनुसार हम क्या बोल सकते हैं, यदि 2 या 2 से अधिक, तो पहले इसको लिखते हैं उसके बाद में देखते हैं। यदि 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों का संकरण करवाया जाता है, अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों का क्रॉस करवाया जाता है। विपर्यासी लक्षणों वाले जब पादपों का 2 या 2 से अधिक पादपों का क्रॉस करवाया जाता है, तो एक लक्षण की वंशागति का, तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें कि जब 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों का क्रॉस करवाया जाता है, तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षणों की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात प्रत्येक लक्षण की युग्म विकल्पी केवल प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते, अपितु विभिन्न लक्षणों के एलील पृथक ही नहीं होते हैं, अपितु विभिन्न लक्षणों के एलील का मतलब युग्म विकल्पी। तो हमने देखा था ये युग्म विकल्पी केवल पृथक नहीं होते हैं, अपितु विभिन्न लक्षणों के एलील एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र व्यवहार करते हैं। इसलिए ये जो नियम है वो कौन सा नियम कहलाता है, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम कहलाता है। तो ध्यान रखना इसमें, यह द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। ये नियम क्या कहता है कि यदि 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों का क्रॉस करवाते हैं, तो उस स्थिति में एक लक्षण की जो वंशागति होती है, वंशागति का मतलब अगले पीढ़ी में जाने वाले लक्षण, दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात
प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते हैं, अपितु विभिन्न लक्षणों के लिए एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो ये आपको इसमें मुख्य रूप से नियम जो है वो ध्यान में रखना होता है। अब जैसे यदि हम इसको एक क्रॉस के द्वारा समझे तो क्रॉस इसका हम किस प्रकार से करवा सकते हैं, तो हमने इसमें द्विसंकर संकरण अर्थात जो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का क्रॉस करवाते हुए इसको समझना है, जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे द्विसंकर संकरण के नाम से जाना जाता है। तो हम बोलते हैं कि यदि मटर के समयुग्मजी मटर के समयुग्मजी पीले व गोल ठीक है, तो पीला उसको हम लिखते हैं कैपिटल वाई आर कैपिटल आर, आर का मतलब राउंड या हम इसको बोल सकते हैं गोल। तो पीला व गोल, तो ये क्या होता है, समयुग्मजी पीले व गोल बीज वाले पौधे का हरे व झुर्रीदार, हरे व झुर्रीदार, तो ये भी क्या है, समयुग्मजी है। तो स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो पीले व गोल का क्रॉस हम हरे व झुर्रीदार बीज वाले पौधों से करवाते हैं तो F1 पीढ़ी जो प्राप्त होती है। अब देखो इनका जब क्रॉस करवाते हैं तो उस स्थिति में हमें कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, F1 पीढ़ी। तो ये भी क्या है, देखो समयुग्मजी है। अब देखो ये जनक है, तो जनक को हम क्या बोलते हैं, पी पीढ़ी, या हम इसको बोल सकते हैं जनक पीढ़ी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पेरेंटल जनरेशन या जनक पीढ़ी, समयुग्मजी पीले व गोल का समयुग्मजी हरे व झुर्रीदार बीज वाले पादपों से क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी जो होती है उस F1 पीढ़ी में प्राप्त जो पौधे होंगे वो पीले व गोल बीज वाले होते हैं। अब इसका जब युग्मक विभाजन करते हैं तो ये YR और ये YR, तो इस प्रकार ये युग्मक बनते हैं। इसी प्रकार जब इसका युग्मक विभाजन करते हैं तो ये स्मॉल वाई स्मॉल आर, इसी प्रकार ये भी स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। ठीक है, अब इनसे कौन सी पीढ़ी प्राप्त करते हैं, F1 पीढ़ी प्राप्त करते हैं। तो F1 पीढ़ी में जो पादप प्राप्त होंगे वो पीले व गोल बीज वाले प्राप्त होते हैं। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पीले व गोल बीज है, इसमें पीला व गोल। लेकिन यहाँ पे क्या थे, समयुग्मजी थे, अब यहाँ पे क्या है, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। तो विषम युग्मजी अर्थात पीले व गोल बीज वाले जो है पादप हमें F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इस F1 पीढ़ी है उसका हम क्या कराते हैं, स्वपरागण करवाते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो जब स्वपरागण करवाया जाता है तो फिर से क्या बनेंगे, युग्मक बनते हैं। तो युग्मक कितने प्रकार के हमें प्राप्त होते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर सेकंड, उसके बाद में स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इस प्रकार जो है वो हमें युग्मक प्राप्त होते हैं। ठीक है,
अब इन युग्मकों के माध्यम से हमें कौन सी पीडी प्राप्त करनी है, F2 पीडी प्राप्त करनी है। तो F2 पीडी है उसको हम इधर चेकर बोर्ड के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। तो इधर चेकर बोर्ड बनाते हैं, तो ध्यान से देखना इसको। ठीक है, अब चेकर बोर्ड बनाते हैं तो ये नर, ये मादा। ठीक, ये चारों जो हमारे पास युग्मक प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद में ठीक है, थर्ड लिखते हैं और ये 4। इसी प्रकार ध्यान से देखना, इसको लिख दिया। ठीक है, अब इनका क्या करवाते हैं, आपस में क्रॉस करवाते हैं। ठीक, तो देखना, सबसे पहले इसका इसके साथ क्रॉस करवाते हैं। तो देखो इसमें कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। इसका क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसका इससे करवाते हैं तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। इसका करवाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसका देखो, ये आप घर पे जब बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा, सिर्फ हमें आपस में एक क्रॉस करवाते हुए जाना है। अब देखना है, इसका क्रॉस इससे करवाते हैं तो इधर देखो, ये कैपिटल वाई है, ये भी कैपिटल वाई है, ये स्मॉल आर है और ये भी क्या है, स्मॉल आर है। बस सिर्फ देख के लिखना है, रटना बिल्कुल नहीं इसमें। ये कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। इसी प्रकार कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। उसके बाद में ये कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसी प्रकार ये स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। इसी प्रकार स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब इसमें देखना, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। इधर देखो, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। और लास्ट में स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो ये हमारे पास एक चेकर बोर्ड प्राप्त होता है। अब मैंने बताया कि F1 पीडी जो है उसमें पीले व गोल बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। तो इसमें देखो, जहाँ कैपिटल वाई है इसका मतलब वो प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करेगा, और कैपिटल आर कहीं भी आ जाए तो वो प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर प्रभावी लक्षण कौन से, पीला व गोल। तो इधर देखो, इसमें कैपिटल वाई, कैपिटल आर है, इसका मतलब ये पीला व गोल होगा। ये भी क्या है, पीला व गोल। ये देखो, पीला और गोल, ये भी पीला और गोल। अब देखना, इसमें पीला गोल, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई आ रहा है, इसका मतलब पीला है, और स्मॉल आर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, झुर्रीदार। ये पीला गोल है, ठीक है।
और ये क्या हो जाएगा, पीला, आर का मतलब झुर्रीदार, ये पीला गोल, ये पीला गोल। स्मॉल वाई इसका मतलब ये क्या है, हरा गोल होगा। उसके पश्चात ये भी क्या है, स्मॉल वाई क्या होगा, हरा और गोल। इसी प्रकार पीला और गोल, कैपिटल वाई है पीला और स्मॉल वाई झुर्रीदार, और ये स्मॉल वाई क्या है, हरा और गोल, और ये क्या हो जाएगा, हरा व झुर्रीदार। ठीक है। अब इसका हमें लिखना है एक तो लक्षण प्रारूप और एक लिखना होता है जीन प्रारूप। अब देखो लक्षण प्रारूप में हमें कौन कौन से पौधे प्राप्त होते हैं। सबसे पहले आता है पीला और गोल, ठीक है। उसके बाद में पीला और झुर्रीदार, उसके बाद में हरा और गोल, और हरा व झुर्रीदार। अब पीला और गोल है, वहाँ से गिन के लिखने हैं तो देखो 1 2 3 4, उसके बाद में 5 6 7 8 और ये 9। तो पीला और गोल वाले कितने पादप हो गए, 9 हो गए। उसके बाद में पीला व झुर्रीदार, तो एक तो ये रहा पीला व झुर्रीदार, सेकंड ये रहा पीला व झुर्रीदार, और थर्ड ये रहा, तो कितना हो जाएगा 3। उसके बाद में हरा व गोल, हरा व गोल कहाँ पे, देखो देखे ये रहा हरा व गोल 1 2 और ये रहा 3, देखो 1 2 और 3। और हरा व झुर्रीदार, तो हरा व झुर्रीदार कितना है 1। तो हमारे पास जो लक्षण प्रारूप का अनुपात है वो कितना प्राप्त होता है, द्विसंकर संकरण के लिए 9:3:3:1 हमें प्राप्त होता है। ठीक है। अब उसके बाद में हम इसका लिखते हैं जीन प्रारूप का अनुपात। तो जीन प्रारूप है सेम उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, तो वो देखते हैं इधर जीन प्रारूप का अनुपात कैसे लिखा जाता है। अब लिखते हैं जीन प्रारूप। ठीक है। सबसे पहले उधर से चलते हैं, ठीक। उसके बाद में ये आगे, ठीक है। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, उसके बाद में स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल आर, ये हो गया। उसके बाद में वाई, स्मॉल वाई, आर आर, उसके बाद में वाई, स्मॉल वाई, आर और आर, उसके बाद में अगला है स्मॉल वाई, उधर देखो आर आर, स्मॉल वाई, आर आर, फिर स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है। उसके बाद में वाई वाई, आर आर, ठीक है।
कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। उसके पश्चात कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, और लास्ट में जो है वो प्राप्त होता है स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इस प्रकार देखो ये हमारे पास पौधे प्राप्त हुए हैं बीज वाले, वो हम लिखते हैं। अब इसमें जितना भी अनुपात है, अगर आप इसको डायरेक्ट पूछा जाता है कि द्विसंकर संकरण के लिए जीन प्रारूप आप ध्यान में रखना है, तो उसके लिए आप एक नंबर है वो ध्यान रख लेना, 12-24-12-12 ए। तो ये कौन सा अनुपात होता है? ये होता है जीन प्रारूप का अनुपात। तो ये हम देखते हैं, सिद्ध करते हैं कि भाई ये ऐसा ही होता है या कुछ अलग होता है। तो सबसे पहले देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर सिर्फ एक है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? एक लिखना है। इधर देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, एक तो ये रहा, और एक ये रहा, इधर देखना आगे आपको मिल जाएगा। देखो इसमें कैपिटल वाई, इधर देखो कैपिटल वाई, इसमें भी देखो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो ये दो हो गए, ठीक है। थर्ड देखना कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कितना दिख रहा है? ओनली एक दिख रहा है, ठीक है। थर्ड देखना फोर्थ वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, एक तो ये रहा वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, सेकेंड ये रहा वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये चार हो गए, और ये वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर ये दो हैं। देखना कौन कौन से, वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एक तो ये रहा, उसके बाद में वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर, तो ये हो गया 12-24 आ गए हमारे पास। उसके बाद में स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब देखना इसमें स्मॉल वाई, इधर देखो आपको मिल जाएगा ये स्मॉल वाई, इधर देखो स्मॉल वाई कैपिटल आर, एक तो ये रहा, एक ही तो ये। उसके बाद में स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो देखो एक तो ये रहा, तो ये टोटल कितने हैं? दो हैं, एक ये रहा, और सेकेंड हम देखें तो ये एक ही रहा ये। उसके बाद में कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो देखो कैपिटल वाई स्मॉल आर, एक तो ये रहा। उसके बाद में कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। तो ये कितना है? एक है। उसके बाद में कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब बच गया को कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो ये कितना हो गया? दो, और लास्ट में एक ये। तो इस प्रकार जो है वो हम इसका अनुपात उसका निर्धारण कर सकते हैं। तो हमारे पास जो जीन प्रारूप का अनुपात है वो कितना प्राप्त होता है? 12-24-12-12 एक हमें जो है वो प्राप्त होता है, ठीक है। अब उसके बाद में जो है वो हमारा जो अगला पॉइंट रहेगा, जिसको हम
अगला जो वीडियो होगा उसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें यही ध्यान रखना है, जो द्विसंकर संकरण के परिणामों पे आधारित है कौन सा नियम, मेंडल का तृतीय नियम, जिसे हमने क्या नाम दिया था, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम से उसको जाना था। तो इसमें हमने जो F1PD प्राप्त की, जैसे उसमें हमने क्रॉस करवाया था पीला व गोल, उसका हरा व झुर्रीदार से क्रॉस करवाया था। तो जो F1PD प्राप्त हुई थी, तो उस F1PD में जो सभी पौधे हैं वो कौन से थे, पीले व गोल बील वाले पौधे प्राप्त थे। और जब उसका स्वपरागण करवाया F2PD प्राप्त हुई, तो हमें दो प्रकार के अनुपात प्राप्त हुए, जिसमें सबसे पहले हमने प्राप्त किया था लक्षण प्रारूप, इम्पोर्टेंट बनता है और परीक्षा में पूछा भी जाता है लक्षण प्रारूप का अनुपात। तो लक्षण प्रारूप हमें कितना प्राप्त हुआ था, 9, 3, 3, 1। लक्षण प्रारूप का अनुपात कितना था, 9:3:3:1 हमें प्राप्त हुआ था। और इसी प्रकार जो है वो जीन प्रारूप का अनुपात हमें कितना प्राप्त हुआ था, 1:2:2:4:1:2:1:2:1। तो हमने देखा था 12:24:12:12:1 जो है वो हमें कुल पादप प्राप्त हुए थे बीज वाले। तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, टोटल 12, 9, 12, उसके बाद में 15 और एक 16। तो अभी यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, 3, 2, 5, 4, 9, 10, तो 12, 13, 14, 15 और 16। तो ये मेरे पास द्विसंकर संकरण जो है उससे प्राप्त लक्षण प्रारूप और जीन अनुपात जो है जीन प्रारूप का अनुपात हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने जो मेंडल है उसमें उसका जो नियम था, थर्ड नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उसके बारे में हमने पढ़ा। और हमारा अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, उसके बाद में आउट क्रॉस, और उसके साथ साथ मेंडल जो है उनके आनुवांशिकता के नियम जो है दिए थे उन्होंने, उनके कौन कौन से महत्व है, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं।